आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। आप सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरोग्य में हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं आयुर्वेद के जरिए, और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो 15 अगस्त 1947 से आपकी सेवा में है, वो आज भी आपकी सेवा में कार्यरत है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इलाज मिला है उन बीमारियों का जो कहीं उनको नहीं मिल पाया है। तो आपके लिए हम यहाँ पर आते हैं और आपको भी हमें सपोर्ट करना है। ऐसे ही आप हमारे परिवार से जुड़े रहिए। और ये सारी जानकारी आयुर्वेद के बारे में जो हमें देते हैं वो है वैद्य दीपक कुमार जी, जो ना सिर्फ भारत में प्रसिद्ध हैं बल्कि विश्व विख्यात हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बिना देर किए वैद्य जी का स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। तो वैद्य जी, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उन लेडीज़ के लिए जो गर्भपात से जूझ चुकी है या फिर जूझ रही हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्योंकि गर्भपात है, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, गर्भपात के कारण क्या क्या होते हैं? ऋचा जी, गर्भपात हर औरत का सपना होता है माँ बनना, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणोंवश बार बार एबॉर्शन होने लगे तब बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन हम उन कारणों को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कारण है। गर्भपात होने के कई कारण हैं, जैसे कि टॉर्च पैनल में कभी कोई दिक्कत होना, साइटोमेगाली वायरस या रूबेला वायरस या हर्पीस सिम्प्लेक्स किसी को पॉजिटिव हो, किसी को बहुत ज़्यादा पेशाब में इन्फेक्शन रहता हो, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता हो या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता हो, और किसी किसी महिला को थायराइड की दिक्कत होती है और थायराइड के कारण कई बार कंसीव नहीं होता, कंसीव हो तो मिसकैरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, और मिसकैरेज ना हो तो कई बार बच्चा विकलांग पैदा होता है। और एक बहुत बड़ा कारण है यूट्रस का छोटा होना। कई बार हम इन चीज़ों पे ध्यान ना दें तो बार बार एबॉर्शन होने लगता है, गर्भपात होने लगता है। कई बार कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद ध्यान नहीं रखती, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करती, रिलेशन बनाए रखती हैं, तब भी पेट पे जोर पड़े या वजन बहुत ज़्यादा उठा लें या ड्राइविंग में झटका लग जाए या किसी भी कारणवश बहुत झटका लग जाए या कभी अचानक सदमा या बुरी खबर सुनने को मिल जाए, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड में कॉलर जुड़ चुके हैं। मैं आपसे और सवाल ज़रूर करूंगी, लेकिन उससे पहले आइए कॉलर से जुड़ जाते हैं और जानते हैं क्या सवाल है उनका। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, नेहा बोल रही हूँ मैं अमृतसर से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या सवाल है आपका? हाँ जी, वैद्य जी से मेरा ये सवाल है मैम कि जैसे थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन हो का ना, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम है यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड जी, तो उससे रिलेटेड वैद्य जी से है कि क्या मतलब मुझे फॉलो करना चाहिए, कोई आपको डाइट यूरिन इन्फेक्शन कब से है? सर ये मुझे है काफी सालों से, 4-5 साल हो गए। आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 29। और आप पानी कितना पीते हैं? पानी तो मैं बहुत खुला डुला पीती हूँ, पानी मैं खूब पीती हूँ, मतलब बोतल क्या मेरे साथ ही रहती आपको है मालूम पानी। है कि पेशाब में इन्फेक्शन का कारण क्या है? नहीं नहीं सर, नहीं मालूम। ठीक। मैरिड हैं या बैचलर हैं? हाँ जी, 2 साल हुए हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपके हस्बैंड के रिलेशन के बाद आपको ये दिक्कत बनती हो? नहीं नहीं। ठीक। बहन जी, यूटीआई के कई कारण हैं। आपको पथरी की शिकायत तो नहीं हुई ना कभी? हेलो। आपको पथरी तो कभी नहीं बनी ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पानी बहुत पी रहे हैं, लेकिन वह पानी हमारे शरीर के हिसाब से पूरा नहीं बन पाता। और कुछ महिलाएं पेशाब के बाद पानी से वॉश नहीं करती या गंदगी का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, सफाई पे ध्यान नहीं देती, तब इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। किसी को बहुत छोटे कण पथरी के हों तब भी इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। और कुछ महिलाएं गलत जगह, जैसे सामूहिक शौचालय हो, वहाँ पेशाब करें, तब भी ये दिक्कत बार बार क्लिक करती है। ऐसी अवस्था में हमको सबसे पहले यह सोचना चाहिए
कि इसका कारण क्या है। एक, हमको पानी बहुत ज़्यादा सेवन करें। दूसरा, सफाई का विशेष ध्यान रखें और पब्लिक टॉयलेट जितना हो सके हमको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ लोग वेग रोक लेते हैं, कई बार पेशाब आ रहा हो, नहीं कर पा रहे, लैट्रिन आ रही हो, कर नहीं पा रहे, तब भी ये दिक्कत बनती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, तले पदार्थ, खटाई इत्यादि का परहेज करते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। तो हमको अपना बीपी चेक कराना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कि कहीं किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, और ब्लड में यूरिया क्रेटिनाइन की मात्रा नॉर्मल है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि 2 साल से इनको दिक्कत है, 4-5 साल से बता रही हैं। और बार बार दवाई खाना ये उचित नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने के बाद हमारी किडनी पर असर पड़ने लगता है। तो सबसे पहले आप पानी का सेवन कम से कम 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पिएं, सेवन करें। उस पानी में 2 चम्मच सौंफ और 1 काले वाली इलायची खूब पका लें और पका करके छान लें, उस पानी को ही सेवन करें। दूसरा, मक्के के अंदर जो आपने भुट्टा देखा होगा, उसका छिलका उतारें, उसके अंदर से बाल निकलते हैं। यदि हम उस बाल को, मुट्ठी भर बाल ले लें, अपना जितना पानी पीते हैं उसमें पका करके उस पानी को पिएं, तो पेशाब खुल के आने लगता है। और साथ ही साथ रत्न गर्भा और चंद्रांशु रस, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। श्वेत परपटी आयुर्वेद की बहुत अच्छी मूत्रल दवा है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। 10 ग्राम ले लें। 10 ग्राम की 15 पुड़िया बनाकर दिन में 2 बार 1-1 पुड़िया पानी के साथ, या चंदनासव 2 बड़ी चम्मच और आधा कप पानी मिलाकर इसके साथ सेवन करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत सी महिलाओं को, पुरुष को यूटीआई बहुत पुराना पड़ जाता है। यदि कहीं से उनको चंदन का तेल, प्योर तेल हो, मिल जाए, एसेंस ना हो, उसकी 2 बूंद बताशे के अंदर रख करके सेवन करें तो इनको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी और प्रसिद्ध दवा है व्रत बंगेश्वर। 1 ग्राम ले लें और 10 ग्राम इसमें मिला लें गिलोय सत्व। 15 पुड़िया बना करके इसको सेवन करें। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी प्रकार का यूटीआई हो, दूर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और मुझे यकीन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन इनकी तरह अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फिर यूट्यूब के ज़रिए भेज सकते हैं। और डेली टिप्स जानने के लिए, जो कि हेल्दी रखती हैं आपको और आपके परिवार को, ये जानने के लिए आप हमें फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ नंबर्स आपके सामने हैं, अगर आप वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर बातचीत कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, तो मिस मत कीजिए, सारी डिटेल्स सेव रखिए। जब भी आपको लगे आपको आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए या आपको वैद्य जी की ज़रूरत है तो ज़रूर इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। वैद्य जी, आपसे और जानकारी ज़रूर लेंगे आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि गर्भपात के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं, इस बार हमने कैमरा में आपके कौन से पेशेंट को कैप्चर किया। मेरा नाम संतोष पाल है, मैं डोईवाला देहरादून से हूँ। और मेरे काफ़ी मतलब 2-3 साल से एलर्जी थी, मैं बहुत परेशान थी। देहरादून से संतोष पाल जी, जिनको एलर्जी की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, कई ट्रीटमेंट इन्होंने लिए लेकिन इन्हें कहीं इलाज नहीं मिला, जो इलाज इन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में मिला। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट इन्हें मिला, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। ऋचा जी, जो भी चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ कण तत्व जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। कुछ लोगों को धूल से, धुएं से, खटाई से, गाजर घास से, बिच्छू घास से, इनसे एलर्जी होती है। और कुछ लोगों को ठंडी हवा से, नहा के निकले, ठंडी हवा लगी, एकदम से खाज खुजली शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों के शरीर के अंदर पित्त की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण लाल लाल दापड़ पड़े या खुजली आने लगती है। कुछ लोग सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। एक, रक्त विकार, उस्वा, चोपचीनी, मजीट और महामंजिष्ठ्यादि क्वाद घन सत्व से ये तैयार रक्त विकार नाशक। और दूसरा, नीम। नीम के गुण असीम, आयुर्वेद का सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। हम नीम का पंचांग लिया, कूट करके पानी में उबाल कर छान लिया, उस पानी को वेपोराइज करा, नीचे जो घन सत्व बचा उसको कहते हैं घन। तो नीम का घन बना करके इनको मैंने 2 गोली नीम घनवटी, 2 गोली रक्त विकार नाशक और 4 गोली त्रिफला घन,
क्योंकि इसमें कोष्ठ शुद्धि यानी कि पेट का साफ होना जरूरी है। यदि हमारे पेट के अंदर मल सड़ने लगे तो उसका पाचक रस दूषित हो जाता है, ब्लड के साथ जाकर के इस प्रकार की दिक्कतें होती है। मैंने तीनों की इनको गोलियां सेवन कराई, सुबह शाम, दिन में 2 बार पानी के साथ, और साथ में रूप परिवर्तन तेल, इनको कहा मैंने आप अपने शरीर में दिन में 2 बार इसकी मालिश करें। धीरे धीरे इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी और इनको ये दिक्कतें दूर हुई, खाज खुजली से इनको मुक्ति मिली, और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जितने भी पेशेंट्स हैं आपके जिनके पास हम जाते हैं, हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की। और इसी के साथ वैद्य जी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जुड़ना चाहते हैं आयुर्वेद के साथ या फिर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के साथ, और वो सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इंस्टाग्राम से एक सवाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं। एक सवाल आया है हमारे पास सुनीता जी का, जो जबलपुर से हैं, मध्य प्रदेश से, और इनको अस्थमा की काफ़ी दिक्कत है। काफ़ी इलाज इन्होंने करवाया, लेकिन इन्हें कोई जो है वो इलाज नहीं मिल पाया है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। तो वो आपसे जानना चाहती हैं कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से उन्हें क्या सोल्यूशन मिल सकता है। ऋचा जी, इनका समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। अस्थमा में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के रिएक्ट करती है, श्वास नली में संक्रमण पैदा करती है, फेफड़ों में, लंग्स में इन्फेक्शन पैदा करती है। हमको जोर लगाना पड़ता है सांस के लिए, तब हमारा सांस फूलने लगता है। इस प्रकार की बीमारी में सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा, बीपी कंट्रोल होना नितांत आवश्यक है। दूसरा, सीतोपलादी चूर्ण 10 ग्राम, 1 ग्राम श्वास काश चिंतामणि, 1 ग्राम अबरक भस्म, इन तीनों को मिलाकर 15 पुड़िया बना करके यदि हम सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें, किसी को डायबिटीज़ हो तो गर्म पानी से ले सकते हैं, दिन में 2 बार इसको सेवन करें। और साथ में श्वशांतक वटी, हम एक विशेष योग में ही इस दवा का निर्माण करते हैं। इस दवा को यदि कोई व्यक्ति सेवन करता रहे तो सांस में निश्चित रूप से लाभ मिलता है, और उसका बलगम भी यदि जमा हो तो निश्चित रूप से निकलने लगता है। श्वशांतक वटी और प्रतिशयनाशक दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें गुनगुने पानी के साथ। साथ में हम अपनी फार्मेसी में एक ड्रॉप्स बनाते हैं, तुलसी ड्रॉप्स। 5 प्रकार की तुलसियों का इसके अंदर तेल है, उसकी 5-5 बूंद दिन में 2 बार दूध के अंदर, चाय के अंदर या गुनगुने पानी के अंदर डाल करके सेवन करें। और 5 बूंद तुलसी को गर्म पानी में डालकर यदि हम दिन में 1 से 2 बार भाप लेते रहें तो निश्चित रूप से हमको इस बीमारी से मुक्ति मिलती है। और साथ ही साथ इस बीमारी में हमको एलर्जन को पहचानना चाहिए कि किसके कारण से हमको ये दिक्कत बन रही है। बहुत से लोगों को भूसे की डस्ट हो, नमी हो, धूल हो, धुएं हो, इससे दिक्कत बनती है, तो हमको उस दिक्कत से बचना चाहिए। साथ में दही, चावल, खटाई, तले पदार्थ इत्यादि का परहेज रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसा कि अभी जो मैंने सवाल किया वो हमें इंस्टाग्राम के ज़रिए आया था। आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हमने दिए हैं जहाँ पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं अगर आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया है। उसके अलावा फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और एक चीज जो शायद मैं मिस कर गई वो ये है, हमारी ई कॉमर्स साइट आपके सामने है स्क्रीन पर। यहाँ से आप औषधियाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं और जो पेमेंट ऑप्शंस है वो काफ़ी सारे आपको दिए गए हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो चूज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के साथ। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।